नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी परीक्षाओं की। आज की वीडियो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के बारे में। काफ़ी समय से दोस्तों एक लेटर वायरल हो रहा है जो कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के इसमें दोस्तों हेड पे दोस्तों ये लेटर बना है और काफ़ी सारे प्रश्न इसको लेकर दोस्तों पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रवक्ता स्क्रीनिंग से परीक्षा से संबंधित दोस्तों कुछ अपडेट दी गई है। तो ऐसे में अब इस जो लेटर है इसकी दोस्तों कितना ये सत्य है या फिर इसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है, इसके बारे में दोस्तों आज हम जानेंगे। और कब निकलेगा विज्ञापन एडवर्टीजमेंट उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का, इसमें भी बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के इस पत्र की। दोस्तों इसमें दिनांक डली हुई है 11 जनवरी 2024। इसमें पत्र संख्या भी दोस्तों डली हुई है और इस पत्र के संबंध में बहुत से प्रश्न छात्रों के द्वारा मुझसे पूछे जा रहे हैं। ये ग्रुप में भी दोस्तों ये लेटर काफ़ी घूम रहा है इधर से उधर, और ये दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता की स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित है। देखिए पहले एक बार जरा सा पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है कि अभ्यर्थियों द्वारा आयोग से जानकारी की जा रही है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा के सापेक्ष प्रवक्ता के पदों पर भर्ती हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का आयोजन किया जाएगा या नहीं। यानी कि बच्चे पूछ रहे हैं कि सर स्क्रीनिंग परीक्षा आप लेंगे या नहीं लेंगे। विचार प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग नियमावली 2013 के अध्याय 8 में बिंदु संख्या 25(1) प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट के अंतर्गत उक्त प्राविधान के अतिरिक्त क्षेत्रीय विशेष शिक्षा सेवा नियमावली 2008 के नियम 15(3) में अध्यापक संवर्ग गौ पर विचार करने के उपरांत आयोग इस निर्णय पर ध्यानपूर्वक विचार करके पहुंचा है कि अब यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा सामान्य शाखा महिला शाखा की परीक्षा में स्क्रीनिंग परीक्षा ना ली जाए तथा उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह सेवा सामान्य शाखा महिला शाखा की परीक्षा केवल विषयवार लिखित परीक्षा के आधार पर की जाए। कृपया तदनुसार परीक्षा की तैयारी करते रहें। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर गिरधारी सिंह रावत सचिव का यहाँ पर नीचे से नाम लिखा हुआ है। तो अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्क्रीनिंग जो परीक्षा होती है वो क्यों ली जाती है। मैं आपको सिंपल सा प्रावधान बताऊं। देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा दोस्तों जो प्रवक्ता की परीक्षा करवाई जाती है इसमें दोस्तों जनरली एक ही चरण होता है जो कि होता है मुख्य परीक्षा का। ठीक है, आप समझेंगे इस चीज़ को। मुख्य परीक्षा का चरण है और ये जो मुख्य परीक्षा है इसके सापेक्ष ही दोस्तों जो भर्ती है वो की जाती है। यानी कि अंतिम में जो मेरिट होती है वो मुख्य परीक्षा के आधार पर ही बनती है। जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो एक तरह की दोस्तों स्क्रूटनी टेस्ट है, यानी कि जिसको हम जनरली छटनी बोलते हैं। जब हम ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग परीक्षा लेते हैं। इसके जो मार्क्स होते हैं वो आपके मेंस के मार्क्स में नहीं जुड़ते, यानी कि आपका जो सिलेक्शन होता है वो मुख्य परीक्षा के आधार पर होता है। तो देखिए जो आयोग का सिंपल सा नियम है वो सिंपल ये है कि अगर हमारे पास एक लिमिट से ज़्यादा फॉर्म आएंगे तो हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग परीक्षा लेंगे। ठीक है, ये आयोग का प्रावधान है। तो उसके बाद अगर मान लेते हैं एक संख्या से कम अगर फॉर्म आते हैं तो फिर स्क्रीनिंग परीक्षा का प्रावधान नहीं होता। जैसे कि कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं या कुछ ऐसी परीक्षाएं होती हैं जहां पर योग्यता बहुत अलग अलग होती हैं, तो बहुत कम लोग होते हैं। विशिष्ट योग्यता होती है तो विशिष्ट लोगों के पास ही वो योग्यताएं होती हैं। तो फिर इस कारण से क्या होता है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो नहीं लिया जाता है, सीधे सीधे मुख्य परीक्षा ली जाती है। अब आप देखिए उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए जो बीएड छात्र हैं वो वैसे इतने बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो अब जब प्रवक्ता की भर्ती आएगी तो कितने सारे लोग उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो ऐसे में जो आयोग है उसको एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेना पड़ता है। ठीक है ना। जब आयोग भी दोस्तों जब इससे पहले जब फॉर्म निकालेगा तो सबसे पहले यही बोलेगा कि भैया स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन तभी किया जाएगा जब एक निर्धारित संख्या से ज़्यादा बहुत संख्या में फॉर्म हमारे पास आएंगे तो हम एक छटनी परीक्षा दोस्तों करेंगे। सिंपल सा इसका प्रावधान है, इसमें कोई भी तर्क या कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अब सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि ये लेटर पूरी तरह से फर्जी है। इसमें कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि अगर एक संख्या से ज़्यादा अगर प्रवक्ता के लिए आवेदन आते हैं तो डेफिनेटली स्क्रीनिंग एग्जाम होने अब अभी हाल में ही तो दोस्तों अभी जो स्क्रीनिंग है, पहले तो स्क्रीनिंग दोस्तों
मेरिट बेस हुआ करता था। अब दोस्तों उसको क्वालिफाइंग नेचर का भी बना दिया है। क्वालिफाइंग इन द सेंस कि मिनिमम दोस्तों 45% लाना अनिवार्य है। मैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों अन्य कैटेगरी में अन्य तरह के रिलैक्सेशन है, लाइक अगर ओबीसी है तो फिर 40% है, एससी है तो फिर 35% है। इतने मार्क्स लाना मिनिमम अनिवार्य है। तो ऐसे में दोस्तों स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर भी नए नए नियम लाए जा रहे हैं। तो ऐसे में स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम का ना होना ये बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है। ये इवन जो आयोग के सदस्य हैं वो भी खुद नहीं बता सकते हैं कि स्क्रीनिंग परीक्षा होगी या नहीं होगी। ये हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम एक निश्चित संख्या में जब फॉर्म आएंगे या एक निश्चित संख्या से जब ज़्यादा आएंगे तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होना तय होता है, ठीक है। अब लेकिन जैसे हम जानते हैं कि भाई बीएड बेरोजगार बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने परास्नातक भी किया हुआ है, साथ में बीएड भी है, तो वो स्क्रीनिंग के लिए मतलब यानी कि प्रवक्ता फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। तो ऐसे में स्क्रीनिंग एग्ज़ाम 100% होना तय हो जाता है। अदरवाइज़ अगर मान लेते हैं बीएड बहुत कम छात्र होते, बहुत यदा कदा कुछ ही लोग टाइप के होते, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ स्क्रीनिंग एग्ज़ाम नहीं होगा। तो यहाँ पर इफ़ एंड बट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए दोस्तों ये लेटर पूरी तरह से एक तरह से बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है। ये किसी के द्वारा एक इसके फॉन्ट को चेंज किया गया है। आप यहाँ पर देखिए कि जहाँ पर ये जो पैड है इन्होंने यूकेपीएससी का यूज़ किया है, लेकिन जो ये फॉन्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूकेपीएससी का जो फॉन्ट है उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो इस तरह से दोस्तों आप इनको मान के चलिए कि ये बिल्कुल भी इसके आपने प्रभाव में नहीं आना है। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि यूकेपीएससी एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम ना करवाए। एक निश्चित संख्या में जब फॉर्म्स आएंगे तो यूकेपीएससी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जरूर करवाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि स्क्रीनिंग परीक्षा होगी और स्क्रीनिंग परीक्षा की आपको दोस्तों तैयारी करनी ही होगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो हैं प्रवक्ता भर्ती को लेकर के आखिरकार कब आएगी। देखिए इससे पहले उत्तराखंड लोकसभा आयोग के द्वारा प्रेस नोट में ये दोस्तों बताया गया था कि भैया हम लोग जल्दी ही प्रवक्ता भर्ती को निकालेंगे। 613 पदों के लिए दोस्तों ये अध्याचन पहुंचा है, लेकिन इसमें कुछ पदों के सापेक्ष दोस्तों जो भी इनकी क्वेरी है उससे संबंधित विभाग से पूछा गया। कौन सा विभाग होगा? डेफिनेटली शिक्षा विभाग। उससे यहाँ पर पूछा गया है कि भाई इस समय पर जो रिजर्वेशन है या फिर दोस्तों कुछ सब्जेक्ट हैं उसकी दोस्तों जैसे कुछ इसमें स्पेशल कुछ सब्जेक्ट ऐसे जोड़े गए हैं, लाइक जैसे हम जानते हैं कि एमएससी अगर हम साइंस से बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, या अगर हम जियोलॉजी के टीचर बनना चाहते हैं, बॉटनी के टीचर बनना चाहते हैं, तो उसकी कुछ और भी योग्यताएं दोस्तों इसमें जोड़ी गई हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हमने बताया था कि अगर आप जीव विज्ञान का में कुछ सब्जेक्ट के दोस्तों अगर आप प्रवक्ता बनने चाहते हैं तो फिर उसमें क्या है कि कुछ और सब्जेक्ट की भी योग्यताओं को ऐड किया गया है। जैसे अगर आप मान लेते हैं गणित के प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो आपको गणित से परास्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो इसमें कई सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं दोस्तों, जैसे कि किन्होंने मैथमेटिक्स ऑनर से भी किया होता है, किन्होंने एमटेक किया होता है या वो होता है। तो ऐसी कई सारी योग्यताएं अब एक एक करके ऐड की जा रही हैं, तो उसके संबंध में भी क्वेरी की जाती है। तो वहीं पर दोस्तों ऐसी कई सारी क्वेरीज हैं, ठीक है, रिजर्वेशन को लेके क्वेरीज हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इसके बाद जल्दी ही दोस्तों इस एडवर्टीजमेंट के निकालने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो आप दोस्तों अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें और जल्दी ही दोस्तों आपको यूकेपीएससी के लेक्चरर के फॉर्म भी देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।